एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी व्लॉग जो है वो है शनिवार का। और आज जो है ना बच्चों का एग्ज़ाम था, तो कुछ बच्चों की छुट्टी थी सैटरडे के दिन और कुछ बच्चों का एग्ज़ाम था। तो जिनका एग्ज़ाम था वो थे स्कूल में, बाकी लोग मस्ती कर रहे थे पार्क में। सैटरडे है तो पतिदेव की भी छुट्टी है ऑफिस की, मतलब कि वर्क फ्रॉम होम भी नहीं है, आज छुट्टी रहती है सैटरडे और संडे। तो उनकी ड्यूटी थी आज की, वो करेंगे एक्वेरियम को क्लीन। तो हर हफ्ते जो है ना इस एक्वेरियम को क्लीन करना पड़ता है और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, मतलब 1.5 घंटा मान के चलिए। बहुत ही ऐसा काम है ना कि अगर वैसे करने लगे ना तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन क्योंकि इनको शौक है तो ये बड़े अच्छे से जो है एक्वेरियम का काम कर लेते हैं। तो पतिदेव अपने काम पे लगे हैं और यहाँ पर मैं कर रही हूँ अपने कामों को। तो एक लॉट जो है कपड़ों का लगाया था सुबह, जो कि धुल चुका है, इसको डाल देंगे बालकनी में। और बाकी के जो कपड़े हैं ना उनको मैं ले आऊँगी अंदर। और बस फिर उसके बाद होगा मेरा जो सुबह के काम है वो शुरू। तो सैटरडे था, तो बच्चों के ड्रेस और जितने भी मतलब वाइट शर्ट वगैरह है ना वो सब मैंने धो के रख दी थी। तो ये होता है कि फिर संडे को जो कपड़े होते हैं ना वो प्रेस के लिए जाते हैं। मतलब कभी तो चले जाते हैं, कभी कभी मैं भूल जाती हूँ तो मैं खुद ही प्रेस कर लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए वाइट कपड़े सारे ना बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, धुल के सूखते हुए वाइट कपड़े। और मैं पहले क्या करती थी ना, खूब सारी नील भी चढ़ा देती थी बच्चों के शर्ट में, क्योंकि हम मतलब जब हम लोग छोटे थे, हम लोग स्कूल जाते थे तो हमारी मम्मी भी ऐसे ही करती थी, खूब सारी नील चढ़ा देती थी। लेकिन अभी क्या होता है ना, आजकल स्कूलों में ना अलाउड नहीं होता है नील वगैरह, क्योंकि फिर जो शर्ट होती है ना उसका रंग चेंज हो जाता है। तो शुरू शुरू में तो मैं थोड़ा बहुत नील चढ़ा भी देती थी उजाला, लेकिन अब मैंने बिल्कुल चढ़ाना बंद कर दिया है। बट जो भी है, नील से जो कपड़े चमकते हुए नज़र आते हैं ना उनकी बात ही अलग होती है। तो यहाँ पर देखिए कपड़े डालने के बाद मैं बेड वगैरह ठीक करूँगी, बेडशीट वगैरह सही करूँगी। और उसके बाद चलेंगे दूसरे रूम में। और अभी ना ये जो मोटे मोटे ब्लैंकेट्स हैं ना इनको भी बेड के अंदर रखने का टाइम आ गया है। तो अभी ना मैं इनको इसलिए नहीं रख रही हूँ क्योंकि मेरे पास जो दूसरे वाले ब्लैंकेट होते हैं ना पतले वाले, वो नहीं है, थे मेरे पास। लेकिन जब हम लोग गाँव गए थे तो मैं सारे ब्लैंकेट्स गाँव ले गई थी। और वो ले ही मैं इसलिए गई थी कि हम लोगों का गाँव भी अभी आना जाना रहता ही है। और गाँव में तो हमेशा ही शाम के टाइम ठंडा माहौल रहता है, ठंडा मौसम रहता है, इस वजह से। तो अब मुझे जो है ना एसी वाले जो ब्लैंकेट्स होते हैं वो भी ख़रीदने हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि जब मैं हरिद्वार जाऊँगी उसी टाइम मैं ख़रीद लूँगी, क्योंकि मेरी जो सासू माँ है ना उनको पता है ब्लैंकेट की शॉप, वो बहुत अच्छे अच्छे से ब्लैंकेट्स लेके रखती हैं, उन्हीं के साथ जाऊँगी मैं। टाइम है 11:30 बजे का, हस्बैंड चले गए थे बच्चों को लेने के लिए, क्योंकि बच्चे जो है जल्दी आ जाते हैं, उनके एग्ज़ाम चल रहे हैं। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ एक्वेरियम को मतलब पूरा फिल कर रही हूँ पानी से, क्योंकि ना हम लोग इसका आधा ही पानी निकालते हैं। और हमेशा ऐसे ही करना चाहिए एक्वेरियम में, क्योंकि आधा पूरा पानी नहीं निकालना चाहिए बोलते हैं। तो जहाँ से हमने एक्वेरियम ख़रीदा था उन्होंने ही हमें बताया था कि जब भी आप इसका पानी चेंज करो तो आधा पानी रहने देना और आधा ही पानी चेंज करना। उसके बाद ये दोपहर का टाइम है। और आज जो है ना सुबह नाश्ता स्किप हो गया था, बच्चों का तो नहीं हुआ था लेकिन हमारा हो गया था दोनों का, क्योंकि जब काम में वो भी बिज़ी रहते हैं, मैं भी बिज़ी रहती हूँ, तो नाश्ता हमारा स्किप हो ही जाता है। तो चावल खाने का किसी का मन नहीं था, तो मैंने सोचा क्यों ना दाल और रोटी का लंच किया जाए। तो दाल मैंने जो है पहले ही फ्राई कर दी थी। दाल बनाई थी मैंने अरहर की, और साथ में जो छिलके वाली उड़द होती है ना उसकी दाल, बहुत अच्छी लगती है अरहर और उड़द की दाल, जल्दी भी बन जाती है। तो अगर आपने ये वाला कॉम्बिनेशन दाल का ट्राई नहीं किया है तो ज़रूर करना, और उसको घी डाल के खाने से तो और भी ज़्यादा वो मज़ेदार लगती है। तो दाल मैंने फ्राई कर ली थी, इधर मैं बना रही हूँ रोटियाँ। और बच्चे भी जो है स्कूल से आ ही गए थे। तो हम लोगों का ये भी प्लान था कि हम ना लंच करके थोड़ा-सा आज बाहर जाएँगे, क्योंकि सैटरडे है। तो थोड़ा-सा अच्छा लगता है बाहर जाना फैमिली के साथ। तो फिर हम लोग चले भी गए थे, और वो वाला वीडियो आपको मिल भी गया होगा दूसरे चैनल पे। तो अगर आपने देखा है तो ठीक है, नहीं देखा तो नमिता एंड हर फैमिली में वो वाला वीडियो देख लेना, हमने खूब मस्ती की। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले जो है प्लेट लगा रही थी वंशिका की, और उसके बाद मैं प्लेट लगाऊंगी वंशिका के पापा की। तो जब खाना खाने बैठते हैं ना तो बच्चे और बच्चों के पापा जो है ना इकट्ठे ही बैठ जाते हैं। तो फिर वही है, साथ साथ सर्व भी करना पड़ता है और खाने पे भी ध्यान देना पड़ता है। तो बस यहाँ पर मैं रोटियाँ बना रही हूँ, और अभी जो है ना वंशिका के पापा को मैं प्लेट में दाल दूँगी। अच्छा, हमारे यहाँ पता है क्या करते हैं, जैसे दाल बहुत ज़्यादा गर्म होती है ना, तो ना कटोरी में खाने में उन्हें बड़ा गुस्सा आता है। तो इसलिए मैं प्लेट में दे देती हूँ ताकि वो जल्दी से ठंडी हो जाए।
तो इसलिए मैंने प्लेट में दाल रख दी। किस किस के यहाँ इस तरीके से प्लेट में दाल रख के खाते हैं मुझे बताना। कभी कभी ना मेरे ससुर जी भी इस तरीके से ही खाते हैं। तो मतलब मैं जब शादी होके आई थी ना, तो मैंने यहीं देखा था अपनी ससुराल में कि इस तरीके से भी खाते हैं, वरना हमारे मायके में नहीं खाता है कोई भी इस तरीके से। तो देखिए ये है इवनिंग का टाइम। तो बीच का जो मैंने आपको बताया कि हम लोग चले गए थे बाहर, और ये है शाम का समय। तो बस घर आए हम लोग, डिनर वगैरह करके बाहर से ही आए थे। तो घर आके बहुत ज़्यादा तो काम था नहीं, हम लोग सब्ज़ी मंडी गए, सब्ज़ी लेकर आए। और बस थोड़े से कपड़े थे सुबह के सूखे हुए, तो सोने से पहले सोचा क्यों ना इसको भी फोल्ड करूँ। और बच्चे देखिए टीवी देख रहे हैं, क्योंकि संडे है तो संडे बच्चों की छुट्टी रहती है। तो सैटरडे बच्चे थोड़ा सा इंजॉय कर लेते हैं। वैसे तो एग्ज़ाम चल रहे हैं, बट मैं बहुत ज़्यादा बर्डन बच्चों पे डालती रही हूँ कि नहीं तुम्हें 24 घंटे पढ़ते ही रहना है, क्योंकि अभी छोटे बच्चे हैं। और हाँ, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि दी हम आपको अपने बच्चों को पढ़ाते हुए नहीं देखते हैं। तो देखिए ऐसा नहीं होता है कि हर चीज़ मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। कभी कभी कुछ चीज़ें मैं रिकॉर्ड नहीं करती हूँ, बच्चों को मैं पढ़ाती हूँ इवनिंग टाइम में, थोड़ी देर उनके साथ ज़रूर बैठती हूँ। लेकिन वो वाला जो टाइम होता है ना, वो मैं रिकॉर्ड नहीं करती हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पढ़ाती ही नहीं हूँ उन्हें। तो हाँ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते। तो इसी वजह से जो है वो आप तक पहुंचती भी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपको देखना ही है तो नेक्स्ट टाइम से मैं रिकॉर्ड कर दूंगी। ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग, और यहाँ पर चल रही है इडली सांभर बनाने की तैयारी। तो देखिए मैं ना मंडी से सब्ज़ी लेकर आई थी, मतलब बहुत लिमिटेड सब्ज़ी लेकर आई थी, क्योंकि सांभर में तो बहुत सारी चीज़ें पड़ती हैं। तो मैं ना इस बार ड्रम स्टिक लेकर आई थी, लौकी और थोड़े से बीन्स और गाजर। ये जो ड्रम स्टिक है ना, ये मेरे पतिदेव ने ज़बरदस्ती खरीदवाई मुझसे कि नहीं इसको लो और सांभर में डालना, कि तुम डालती नहीं हो सांभर में। तो मुझे ना एक तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मतलब वहाँ 2 तरीके की थी, पतली भी थी और मोटी भी थी। तो मुझे समझ ही नहीं आया, और मुझे ना इसको कट करने का तरीका भी समझ नहीं आ रहा था, बट मैंने जैसे-तैसे उसको काट ही दिया। और अब आप लोग मुझे बताना कि जो पतली वाली ड्रम स्टिक होती है वो अच्छी होती है, या जो मोटी वाली होती है वो अच्छी होती है? क्योंकि मुझे ना जब हम किसी चीज़ को लेते ही नहीं है कभी, तो फिर हमें उस चीज़ के बारे में पता भी नहीं चलता है। तो बस यहाँ पर मैं जल्दी से सब्ज़ी वगैरह कट कर रही हूँ। और हाँ, भाई आ गया था, सुबह पहुँच गया था भाई। और वो एक ही दिन के लिए आया है, उसको यहाँ पर थोड़ा सा काम था दिल्ली में, तो फिर इसीलिए वो मेरे पास भी आया है। तो बस इसीलिए यहाँ पर इडली सांभर की चल रही है तैयारी, और पतिदेव लग गए हैं आज बैल्कनी मेकओवर में। तो आज ना ये सुबह से ही जो है बैल्कनी के काम में लग गए थे, और इन्होंने बैल्कनी का जो मेकओवर किया है ना, अभी आपको दिखाती हूँ मैं। इतनी सुंदर बना दी है वो बैल्कनी की, ऐसा लग रहा है कि बस वहाँ पर चेयर डालो और बैठ जाओ आराम से। तो क्योंकि उन्हें शौक है प्लांट्स का, पेड़ पौधों का, और कल जो है न्यू प्लांट्स लेकर भी आए थे। तो जिस दिन भी न्यू प्लांट्स आते हैं ना हमारे यहाँ, तो फिर इसी तरीके से जो है कार्यक्रम सुबह से शुरू हो जाता है। तो ये देखिए फाइनली जो है ना बैल्कनी का मेकओवर हो चुका है, और देखिए कितने सारे न्यू प्लांट्स और गमले तो मेरे पतिदेव ने पूरे जो है छत तक पहुंचा दिए हैं। देखिए आप, इस तरीके से इतना प्यारा लग रहा था ना, और सारी चीज़ों को ना बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज कर दिया है खुद से। देखिए, तो आप बताना आपको कैसी लगी है। तो जब हम किसी चीज़ में मेहनत करते हैं, तो फिर उसका जो रिज़ल्ट होता है ना, वो अच्छा ही आता है। तो उधर वो अपना जो है बैल्कनी में लगे हुए थे, इधर जो है मैं कर रही हूँ इडली की तैयारी। तो सांभर मैं बना चुकी थी। अभी मैं इडली के लिए जो है सूजी को भिगा रही हूँ दही डाल के, और आपको पता ही है, इसीलिए मैंने आपके साथ आज सांभर की रेसिपी भी शेयर नहीं की, क्योंकि मैं बहुत बार कर चुकी हूँ इडली सांभर चटनी की रेसिपी शेयर। तो बार बार फिर मैं नहीं करती हूँ। तो बस यहाँ पर जो है सूजी मैंने भिगाने के लिए रख दी थी, और 15-20 मिनट हो गए थे। उसके बाद इडली यहाँ पर देखिए बन गई है। एक मतलब एक बैच जो है वो चढ़ के और निकल भी आया है, और अभी दूसरे बार का जो दूसरा बैच है ना, उसको मैं चढ़ाने के लिए रखूँगी। सबसे पहले ये इडली को मैं निकाल लेती हूँ, और इतनी बढ़िया बनती है ना, सॉफ्ट सॉफ्ट स्पंजी इडली, और खाने में बड़ा मज़ा आता है। मेरी तो बहुत ज़्यादा फेवरेट है, मतलब मुझे डोसा भी पसंद नहीं है जितना मुझे इडली और सांभर अच्छा लगता है। लेकिन एक ही घर में ना सबकी चॉइस अलग अलग होती है। मुझे वंशिका को इडली सांभर बहुत अच्छा लगता है, और वंशिका के पापा को डोसा बहुत अच्छा लगता है। और डोसा तो मैं शायद ही कभी बनाती हूँ, बट हाँ अभी करूँगी कोशिश 1-2 बार कि डोसा भी अच्छे से जो है मुझे बनाना आ जाए। तो डोसे में थोड़ा सा टाइम लगता है, इस वजह से ना मैं आलस कर जाती हूँ इसको बनाने के लिए, बट अब मैं बनाऊँगी। तो देखिए यहाँ पर जो है दूसरा बैच भी मैंने चढ़ा दिया है इडली का। और चटनी बनाई थी मैंने मूंगफली की, उसमें लगा देंगे तड़का। बस, तो चटनी में भी तड़का लग गया है, और बढ़िया सी चटनी बन के तैयार है।
तो पूरा नाश्ता बनाने के बाद मैं अभी थोड़ा-सा किचन समेटूँगी, क्योंकि बालकनी में आज बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। तीनों ही बालकनी का मेकओवर हुआ है थोड़ा-थोड़ा। तो जिस दिन घर में इस तरीके से कुछ काम चलता है ना, तो उस दिन सबसे ज़्यादा देर होती है। जो घर की क्लीनिंग करने में, झाड़ू पोछे का जो रूटीन होता है ना, वो सारा बिगड़ जाता है। तो इस वजह से जो है मैंने सोचा क्यों ना मैं तब तक अपना किचन समेट लेती हूँ, तो मेरा किचन समेटा हुआ रहेगा, तो फिर मैं घर की सफाई तो बहुत जल्दी ही कर लूँगी। इस टाइम तक वंशिका भी सो रही थी, वो भी नहीं उठी थी। तो बच्चों का ऐसे ही रहता है, संडे के दिन ना बहुत ज़्यादा लेट उठते हैं। तो देखिए बच्चों के सोने का फ़ायदा मैंने उठाया, इधर अपनी किचन भी समेट ली है जल्दी से। और अब बारी आएगी सफाई की। तो क्योंकि बालकनी में बहुत सारी मिट्टी हो गई थी सारी, तो आज मुझे सारी बालकनी ही वॉश करनी थी। तो बस यहाँ पर मैं बालकनी वॉश करने में लग गई हूँ। धूप अच्छी है तो जल्दी से जो है सूख भी जाएगी, गीली नहीं रहेगी। और जब ये बालकनी गीली रहती है ना, तो मुझे अच्छा भी नहीं लगता है, तो मैं ना पोछा भी मार देती हूँ एक बार, मतलब इस तरीके से झाड़ू से क्लीन करने के बाद ना पूरी बालकनी में मैं पोछा लगा देती हूँ, ताकि अच्छे से सूख जाए। और बस अभी देखिए यहाँ पर अब घर में झाड़ू मैंने लगा ही दिया है, बस जल्दी से मैं लगा दूँगी यहाँ पर पोछा। पोछा लगाने के बाद ना आज थोड़ी-सी डस्टिंग जो है ना वो रह गई थी। तो जो मेरा मतलब हॉल का जो टीवी कैबिनेट है ना, उस तरफ की सारी डस्टिंग रह गई थी। तो मैंने सोचा चलिए पहले मैं यहाँ पर पोछा झाड़ू लगा लेती हूँ, उसके बाद जो है मैं उधर डस्टिंग का काम करूँगी। तो डस्टिंग का काम तो अगर बाद में भी करो तो चल जाता है, लेकिन ये झाड़ू पोछे का काम ना पहले होना बहुत ज़रूरी है। तो बस यहाँ पर लग गई हूँ डस्टिंग करने में, और बस इसी के साथ जो है अपने इस वाले वीडियो का भी मैं एंड करती हूँ। तो ये था मेरा छोटा सा वीडियो, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।